शाम के 4 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। जिस देश में कोर्ट केसेस सालों साल पेंडिंग पड़े रहते हैं, जिस देश में मामलों की सुनवाई होती ही नहीं है, उस देश में अगर 6 महीने के अंदर फैसला आपके पक्ष में हो तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सच है। न्यूज 24 ने खोज निकाला है ऐसा कोर्ट जहां आपकी हर गुहार सुनी जाती है। आखिर कौन सी है ये अदालत? खुद देखिए। उन्हें तारीख पे तारीख मिलती रहती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। जज से गुहार लगाते लगाते पूरी जिंदगी निकल जाती है, पर अफसोस न्याय नहीं मिलता। लेकिन अब दर दर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। देश में ऐसा इंसाफ का हाई कोर्ट है जो आपकी हर गुहार की सुनवाई करेगा। इस अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी होता है। इस अदालत में बार बार सुनवाई नहीं होती। इस अदालत में कोई गवाह पेश नहीं होते। इस अदालत में कोई जिरह नहीं होती। बस स्टैम्प पेपर पर अपनी अर्जी लिखकर भेजिए। 6 महीने में फैसला अपने हक में पाइए। देश में इकलौती ऐसी अदालत है जहां छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की सुनवाई एक साथ होती है। इस अदालत में हर मुकदमे की सुनवाई एक साथ होती है। इस कोर्ट का है सिर्फ एक ही फंडा, न तारीख, न दलील, न गवाह, फैसला ऑन द स्पॉट, क्योंकि ये है भगवान का हाई कोर्ट। आप शायद सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी अदालत है जहां फैसला ऑन द स्पॉट और वो भी आपके हक में होता है। पर यकीन मानिए, यहां भगवान की ही अदालत लगती है। आखिर कौन सी है ये अदालत? इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर की अदालतों में लाखों मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, और जब लोग इन कोर्ट्स के चक्कर काट काट कर थक जाते हैं, तब उन्हें भगवान की याद आती है। ऐसे में जिस जगह के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वहां लगता है कलयुग का कोर्ट। उत्तराखंड में अल्मोड़ा से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है चितई, और चितई में है भगवान गोलू देवता का मंदिर। यहाँ हर भक्त की फरियाद की सुनवाई जरूर होती है। एक ऐसे भगवान जिनको चिट्ठी लिखकर आप अपनी मनोकामना मांग सकते हैं, और भगवान आपकी मनोकामना पूरी भी करेंगे। चिट्ठी लिखने के बाद अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर आपको आकर घंटा चढ़ाना होगा। यहाँ लोगों में गोलू देवता के प्रति मन में अटूट श्रद्धा है, और वो इसी श्रद्धा के साथ उन्हें लेटर लिखकर मंदिर में लगाते हैं। खास बात है कि जिस तरह कोर्ट में स्टैम्प पेपर लगाया जाता है, ठीक उसी तरह भक्त यहाँ लेटर के साथ स्टैम्प पेपर भी लगाकर अपनी मन्नत मांगते हैं। इस न्याय के मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी फरियाद लिखते हैं, और बाकायदा पत्र लिखने के बाद गोलू देवता के चरणों में चढ़ाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आके टांग देते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में फरियाद लिखने के बाद करीब 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो मैं अधिकतर देख रहा हूँ कि कई स्टैम्प पेपर्स भी हैं, कई हाथ से लिखे लेटर हैं, कई टाइप करे हुए लेटर भी नजर आ रहे हैं। अदालती कार्रवाई वाले पत्र होते हैं, ज्यादातर वो टाइप किए हुए होते हैं, और स्टाम्प पेपर में भी अदालती कार्रवाई से संबंधित होते हैं। कोई किसी के खिलाफ गलत अभियोग लग गया हो, ऑफिसों में गबन का, घोटाले का, वगैरह वगैरह का कोई भी हो, तो उस तरह के पत्र भी, सरकारी दस्तावेज हैं वो सब लगाए, पूरी डिटेल उनकी लगाई जाती है। वो टाइप्ड होते हैं। कंप्यूटराइज्ड पत्र भी यहाँ पर लगे हुए हैं इस तरह के। गोलू देवता जब अपने भक्तों की फरियाद पूरी कर देते हैं, तब वो अपने भगवान को अपनी श्रद्धा के मुताबिक घंटा चढ़ाते हैं। यहाँ पर लोगों की मान्यता यह है कि यहाँ पर आने के बाद, इनके दर्शन करने के बाद इनकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। मनोकामना के रूप में यहाँ पर भगवान को घंटियां चढ़ाई जाती है, नारी, जो भी आपने भगवान से कहा हो वो चढ़ाया जाता है। अब इन तस्वीरों को देखिए। इस मंदिर के अंदर हजारों लेटर लगे हुए हैं जो भक्तों ने गोलू देवता को लिखे हैं। लेटर लिखकर भगवान से मन्नत मांगी गई। इसमें बच्चे से लेकर बड़े तक सब शामिल होते हैं। ऐसे ही आर्मी में जाने की इच्छा रखने वाले एक लड़के ने लिखा है,
गोलूदेव, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। भगवान, अगर मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा तो अपने माता पिता को तेरे दर्शन के लिए लाऊंगा। भगवान, मेरी इच्छा अवश्य पूरी करना। जय गोलू देवताय नमः। इसी तरह डांसर बनने की इच्छा रखने वाली सुहाना गुप्ता लिखती हैं, मेरे ग्रेड्स इंप्रूव हो जाएं, मैं वर्ल्ड की बेस्ट डांसर बनूं। मैं हर डांस कंपटीशन में फर्स्ट आना चाहती हूँ। मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी फरियाद लेकर गोलू देवता के दर पर आते हैं और उनकी हर मुराद पूरी होती है। तो हम लोग अपना निवेदन करने का अधिकार रखते ही हैं अपने इष्ट देव से। तो जितने भी भक्त यहाँ आते हैं उन सबकी भी मनोकामना ये होती है कि भाई मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जो लोग सुखी हैं, समृद्ध हैं, वो लोग भी उसकी कामना करते हैं कि हम लोगों का भगवान इसी तरह से हम लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखें। उसका बहुत महत्व है। ये बहुत मतलब उत्तराखंड का काफी प्रचलित मंदिर है। ये मनोकामना यहाँ पूरी होती है। ये हमारे इष्ट देवता हैं। उत्तराखंड में गोलू देवता और उनके चमत्कार के किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं और भगवान के इस हाईकोर्ट में हर किसी को इंसाफ मिलता है। न्याय के देवता के इस मंदिर में लोग दूर दराज से आते हैं, अपनी फरियाद रखते हैं और अपनी फरियाद पूरी होने के बाद यहाँ पर आकर बाकायदा घंटा चढ़ाते हैं। इस मंदिर के बारे में ये भी कहानी कही जाती है कि जो भी यहाँ पर आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। कैमरामैन PS भंडारी के साथ वरुण सिन्हा, News 24, अल्मोड़ा। वाकई ये देश की अनोखी ऐसी अदालत है जहां भगवान 6 महीने के अंदर ही फैसला कर देते हैं और गोलू देवता के भक्तों की लिस्ट बता दें आपको काफी लंबी है। गोलू देवता के दर्शन करने लोग सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं आते, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। ऐसे ही भक्त के बारे में मंदिर के मुख्य पुजारी कहते हैं कि एक भक्त ने टीवी पर गोलू देवता के बारे में सुना था, फिर उसके साथ ऐसा हुआ कि वो गोलू देवता का भक्त बन गया। एक सज्जन पटियाला में अपने कमरे में बैठ करके टीवी देख रहे थे और इन्हीं के गोलू देवता के बारे में उस टाइम पे प्रोग्राम चल रहा था। उनका एक मामला पंजाब हाई कोर्ट में लटका हुआ था काफी दिनों से, मतलब काफी वर्षों से। उसमें काफी पैसा भी उनका खर्च हो गया था। मुकदमा लड़ते लड़ते उसका फैसला नहीं हो पा रहा था। तो उनका कहना था, अभी 3-4 साल पहले की बात है, कि जब मैंने टीवी पे इनका प्रोग्राम देखा, हाथ जोड़ के ये कहा, हे महाराज, मेरा ये मामला इतने सालों से लटका हुआ है, बहुत दुखी हो गया हूँ, बहुत पैसा मेरा वेस्ट हो गया है, तो इसका फैसला तुरंत करवा दो। कहते 6 महीने में मेरे पक्ष में फैसला हुआ और मैं पटियाला से 1.25 किलो का घंटा चढ़ाने के लिए इनके दरबार में आया हूँ। अब इनसे मिलिए, ये अमृतसर से आई है। अमृतसर में हमारी प्रॉपर्टी से ना कब्जा किया हुआ था किसी ने, तो मुझे किसी ने बोला भी मतलब जहाँ आपको लेके जाऊंगा वहाँ आपको प्रॉपर्टी मिलेगी जरूर। तो मैं जहाँ आई, मुझे किसी साथ लेके आया, तो 6 महीने के बाद मुझे 4.5 महीने के बाद मुझे प्रॉपर्टी मिल गई सी, मेरे करोड़ों की ज्यादा सी। गोलू देवता की वजह से इनकी करोड़ों की जायदाद मिल गई और तो और इनके बेटे की शादी भी हो गई। मैं तो आती है, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, ऐसे झगड़े जुगड़े से, तो मतलब उसकी भी हो गई है 6 महीने बाद, उनकी भी शादी हो गई है। तो मैं तो जय प्रभु को जय कहती, हर किसी की मनोकामना पूरी हो गई। ये भी अमृतसर से इनके साथ एक उम्मीद के साथ आई हैं। तो आपने लेटर लिखा? अभी लिखना है, लिखनी है जब भी कहाँ से हैं आप? अमृतसर से। इस बार आप लेटर लिखेंगे यहाँ पर Yes. और बाकी रखेंगे। हाँ जी। क्या दिक्कत कुछ अगर शेयर करना चाहे लेटर से? नहीं, वो नहीं शेयर करना। शेर बताया जब, लेकिन उम्मीद है आपको कि सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, भगवान अगर है तो उम्मीद, अगर इनकी मनोकामना पूरी होती, इतनी लोगों की हो रही तो मेरी भी हुई। वहीं लेटर लिखकर भक्त अपने सभी दर्द को गोलू देवता के साथ शेयर करते हैं। ऐसी ही एक महिला लिखती है, मेरी बहन ग्वालियर में है, नाम है राजिंदर कौर। उसका फ्लैट नहीं बिक रहा है, वो जल्दी बिक जाए और कर्ज से पीछा छूटे। भगवान मकान का 35 लाख का सौदा हो जाए। ऐसे ही एक माँ अपने गोलू देवता से अपने परिवार के लिए दुआएं मांगती है। हे गोलू देवता, आपसे मेरी विनती है गोलू देवता, मेरी मनोकामना जरूर पूरी करना। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए गोलू देवता।
हमेशा उसकी रक्षा करना और उसकी शादी करने की भी सोच रहे हैं, उसके लिए हम सबको आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसी अनगिनत चिट्ठियां यहाँ टंगी हुई हैं। वाकई अगर सच्ची श्रद्धा हो तो इस देश में कुछ भी मुमकिन है और गोलू देवता अपने चमत्कारों से हर किसी को चौंकाते रहते हैं। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, अल्मोड़ा। गोलू देवता की अपार महिमा के बारे में हर कोई जानता है। उनके चमत्कारों के कई किस्से पूरे उत्तराखंड में मशहूर हैं। तभी तो कहते हैं इस दर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। इस मंदिर में जहां तक नजर जाएगी भक्तों की तरफ से दान किए गए बड़े बड़े घंटे नजर आएंगे। ये इस बात का सबूत है कि गोलू देवता ने कितनों की मन्नतें पूरी की हैं। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि यहाँ दूर दूर से भगवान के लिए लेटर आते हैं। तो लेटर्स में देख रहा हूँ, चारों तरफ लेटर्स ही लेटर्स नजर आ रहे हैं, इधर भी पत्र नजर आ रहे हैं, चारों तरफ भी आ रहे हैं। तो ये लोगों की श्रद्धा भी है और साथ साथ जब लोग लेटर्स से लिखते हैं यहाँ पर या बाहर से भी लेटर्स आते हैं, लोग बाहर से भी आपके पास लेटर्स भेजते हैं। डाक से आती हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ पत्र आते हैं। रोज की डाक में कम से कम 8-10 पत्र इनके जरूर होते हैं, इनके नाम से भेजे हुए, अपने दुखड़े लिखे हुए पत्र जरूर आते हैं। और हम लोग उनके भगवान जी को अर्पण करके उसके बाद उनके यहाँ पर उनको टांग देते हैं। और यहाँ पहुँचने वाले भक्त अपनी हर तरह की समस्या को लेटर में लिखते हैं। एक लेटर और मेरे यहाँ पर हाथ में है, इसमें लिखा है कि भगवान जी मेरी लंबाई मेरी मम्मी के बराबर बढ़ा दो और मेरी कई अच्छी जॉब लगवा दो और मुझे मेरे पति बहुत अच्छा मिले और वह अमीर हो और मैं अपने माँ बापों की सारी इच्छाएं पूरी कर पाऊं। एक लड़की ने अपना ये लेटर लिखा है गोलू महाराज को, जिसमें उसने सीधे तौर पे कहा है कि उसकी लंबाई बढ़ जाए, उसे पति बहुत अच्छा मिले, उसकी नई नौकरी लगे, अच्छी नौकरी लगे। तो ऐसे में ये तमाम समस्याएं हैं जो हर कोई आकर जो भी दिक्कत होती है, जो भी परेशानी होती है, वो इस लेटर के माध्यम से वो गोलू देवता से मांगता है। गोलू देवता के प्रति उत्तराखंड के लोगों की विशेष श्रद्धा है। ये घर घर में पूजे जाने वाले देवता हैं। उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में इनके 3 मुख्य मंदिर चंपावत, चितई और घोड़ाखाल में हैं और पौड़ी गढ़वाल में इनका एक मंदिर कंडोलिया देवता के नाम से है। माना जाता है कि गोलू देवता उत्तराखंड के न्याय प्रिय राजा रहे हैं, इसलिए इनके दरबार में हर कोई इंसाफ की उम्मीद में आता है।